Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about soil moisture irrigation relationship and water resource engineering subject BTech 5th SEM according to RTU syllabus. This video number 21 in WRE सब्जेक्ट एंड प्रीवियस वीडियो में आपने जो डिस्कस किया था कि कंजप्शन ऑफ यूज़ ऑफ वाटर इन इरिगेशन, कि आप वाटर को किस तरीके से फील्ड के अंदर यूज करते हैं, ड्यूटी एंड डेल्टा डेफिनेशंस एंड रिलेशन बिटवीन बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड एंड ड्यूटी डेल्टा। जब आप देख रहे थे कि वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि किस टाइप की जो फसल है उसके लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब कुछ डिक्लेयर किया गया था आपको प्रीवियस वीडियो में। कि एक रिलेशन आया था 8.84 B/D डेल्टा बराबर, डेल्टा क्या होता है कि टोटल क्रॉप्स वेस पीरियड के अंदर जितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट में इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे कि सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन का रिलेशनशिप किस तरीके से होता है। आप ये कहेंगे कि रूट जोन में वाटर सप्लाई हो रही है और वो उसके माध्यम से ट्री के अंदर कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये इसमें आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, सोइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप, यदि आप कहें कि ये ग्राउंड लेवल है, GL क्या है, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से नीचे कोई ट्री है, ये वाला कोई ट्री है इस तरीके से, ठीक है। इसके जो रूट जोन्स है, रूट है, जड़ें, वो कहाँ तक जा रही है, इस लेवल तक जा रही है। तो इसको आप क्या कहेंगे, रूट जोन कहेंगे। क्या कहेंगे, रूट जोन, यानी कि जड़ों का क्षेत्र। कोई भी एनी क्रॉप्स के लिए यही रहेगा। और आपको पता है कि ये इंटरमीडिएट जोन है। यदि आप ये कहें कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल है, ये वाली लाइन आपको जो दिखाई गई है, ये उल्टा साइन जो इस तरीके से होता है डेल्टा का, वो क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल का है। GWT, ग्राउंड वाटर टेबल। GWT का मतलब है ग्राउंड वाटर टेबल। कैपिलरी जोन, यानी आपको पता है कि यहाँ इस जगह तक क्या वाटर फिलअप है, भरा हुआ है, वाटर का लेवल है। ग्राउंड वाटर टेबल क्या होती है, वहाँ तक का वाटर का लेवल होता है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। अब रूट जोन यहाँ पर है, तो आपका ये जो वाटर है वो आपको कहाँ पहुँचाना है, कैपिलरी द्वारा। कैपिलरी समझते हो आप कि जो यहाँ से जो पानी है, किस बात टाइप से कैपिलरी के माध्यम से ये वाटर यहाँ जाता रहता है रूट जोनों में, और ये रूट जोन अपने ट्री को सप्लाई करते रहते हैं, कैपिलरी की जोन। तो यदि आप कहें कि ये जो वाटर था कैपिलरी के माध्यम से रूट जोन में पहुंच रहा है, तो ये मिड पॉइंट पर यदि यहाँ बात करूँ इंटरमीडिएट जोन, कि मैन के माध्यम इंटरमीडिएट जोन क्या होता है कि कैपिलरी जोन जहाँ तक पानी जा रहा है और ट्री की रूट जोन है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे आप कहेंगे कि इंटरमीडिएट जोन है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर इस जगह पर इम्प्रीवियस लेयर है। इम्प्रीवियस लेयर यानी कि वाटर नीचे नहीं जा सकता, इम्प्रीवियस लेयर है। जितना वाटर था ऊपर ये भरा रहेगा इस जगह में, वाटर टेबल से लेकर इस तरह के, ये फिलअप भरा हुआ।
नीचे नहीं जाना था। तो इस टेबल वो लेवल को क्या कहेंगे आप, इम्प्रीवियस लेयर कहेंगे। सपोज दैट जिसमें आपसे बात करूँ कि 1 मीटर का अपने एक सॉलिड्स लेते हैं या फिर सेक्शन लेते हैं जिसके अंदर क्या है, तीनों चीज़ें हैं। जैसे एयर, ऊपर की तरफ क्या भरा हुआ है, एयर, बीच में क्या है, वाटर। जो वर्ड्स थे उनके अंदर, वर्ड्स के अंदर वाटर है, और नीचे क्या है, सॉलिड। जो ये वाटर है इस लेवल से लेकर सॉलिड क्या है, आपको जो इम्प्रीवियस लेयर है वहाँ से लेकर एयर क्या है, बाहर के वातावरण से, इस जो डेप्थ को आप कहेंगे डी डब्ल्यू का मतलब है डेप्थ ऑफ वाटर। डी डब्ल्यू का मतलब है डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। और यदि आप बात करें कि दूसरा 1 मीटर स्क्वायर का लिया जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एयर है, ये एयर, और दूसरा सॉलिड। एयर और सॉलिड दोनों की डेप्थ को मिलाकर, एयर और सॉलिड दोनों की डेप्थ को मिलाकर जो डी होता है, ये वाला डी, वो होगा आपका डेप्थ ऑफ रूट जोन इन फ्रॉम द वर्ड्स एयर, जिसके अंदर वर्ड्स एयर वाले वर्ड्स हैं। क्लियर? तो इसे यदि मुझे डी डब्ल्यू चाहिए तो ड्राई यूनिट वेट ऑफ ड्राई और यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू डी एफ सी फील्ड कैपेसिटी -0, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दिख नहीं रहा, नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ इसमें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैपिलरी के माध्यम से रूट जोन में वाटर किस तरीके से ऊपर चढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मैथमेटिकली फील्ड कैपेसिटी, एफसी का मतलब फील्ड कैपेसिटी। कि फील्ड कैपेसिटी क्या है, कि यदि कि आपको जो वाटर है वो फील्ड के अंदर रुकने की जो क्षमता है वो आपकी फील्ड कैपेसिटी होती है एक तरीके से। कुछ वाटर क्या रन ऑफ हो जाता है, कुछ वाटर सीज हो जाता है, कुछ रूट जोन के अंदर आपकी जो कैपिलरी जोन है उसके अंदर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यदि मैं बात करूँगा इसकी, सॉरी, एफसी का मतलब फील्ड कैपेसिटी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यानी कि आपको जो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल है उसके अंदर जो वाटर का वेट है वो इकट्ठा है अपॉन वेट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। वही वेट ऑफ सम वॉल्यूम की मैं बात करूँ, ड्राई सॉइल के बारे में, और एक वाटर की बात करें, इंटू 100 ये आपका होगा फील्ड कैपेसिटी। वेट ऑफ वाटर सर्टेन सॉइल कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू डेप्थ ऑफ वाटर इंटू 1 क्या एक यूनिट एरिया लेके चलते हैं उसके निकालने हैं, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया है। भाई आपको 2 डायमेंशन तो आप पता होगा, एरिया निकालना है, एरिया किस तरीके से, कितनी डेप्थ का है और कितने एरिया में है, 1 मीटर, सभी वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डेप्थ। यदि आप ड्राई की बात करें तो ड्राई यूनिट वेट, एक यूनिट वेट का कितना होता है, इंटू डी इंटू 1। तो इसे आप बनने का कोई महत्व नहीं है, इसे आप कह सकते हैं कि डी इंटू फील्ड कैपेसिटी निकालने के लिए आप डी डब्ल्यू निकाल सकते हैं। इसको इधर कर देंगे, इसको पक्षांतरण कर दिया आप। वेयर डी डब्ल्यू क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन, जो रूट जोन के अंदर। नेक्स्ट यदि मैं डी की बात करूँ, डेप्थ ऑफ रूट जोन, यानी कि आपको जो रूट जोन था उसकी डेप्थ। सपोज दैट देखिए ये आपका पार्ट होगा, ये डी होगा, सूखा वाला है, कैपिलरी जो इसमें वाटर है वो आपका डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू होगा। चलिए नेक्स्ट यदि मैं बात करें, देखिए आप डायग्राम के माध्यम से, मॉइस्चर कंटेंट इस इधर की तरफ डायरेक्शन में मैंने बताया, मॉइस्चर कंटेंट, और ये टाइम। यहाँ पर ये रेडिली AM दिखा रखा है,
ये AW है, NMA, और यहाँ पर ये फील्ड कैपेसिटी FC आ जाएगी। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP। OMC का मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यदि मैं इसकी फर्स्ट बात करूँ, ग्रेविटी वाटर क्या होता है? किसकी? ग्रेविटी वाटर। ग्रेविटी वाटर के अंदर व्हेन वाटर फॉल ओवर द ग्राउंड, जो वाटर गिरता है किस पर? ओवर द ग्राउंड, द पार्ट ऑफ इट्स गेट्स एब्जॉर्ब इन दिस रूट जोन एंड द रेस्ट फ्लोर्स डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इज कॉल्ड ग्रेविटी वाटर। आप ये कहें कि कुछ वाटर क्या है कि रूट जोन में नीचे चला जाता है और कुछ वाटर फ्लो होता है। जो वाटर ग्रेविटी फ्लो होता है वो आपका ग्रेविटी के द्वारा जो फ्लो होता है वो आपका क्या होता है? ग्रेविटी वाटर होता है। वो क्या होता है आपका? ग्रेविटी वाटर होता है। यदि मैं फील्ड कैपेसिटी की बात करूँ तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर सर्टेन वहाँ पर अमाउंट से रेस्ट कर जाता है, स्टिल हो जाता है, वो आपका वाटर फील्ड कैपेसिटी होती है। कुछ वाटर बीच में रह जाता है, वो कुछ रन अप होता है, कुछ नीचे सीज हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, immediately after a rain or irrigation water application, when all the gravity water has drained down to the water table, a certain amount of water is still retained in the root zone, retained in the root zone. This water cannot be easily drained under the action of gravity and is called field capacity। आप ये कहें कि कुछ वाटर रन ऑफ हो जाता है, कुछ नीचे सीज हो जाता है, लेकिन कुछ वाटर जो रिटेन कर जाता है उस रूट जोन के अंदर रुक जाता है, रूट जोन में रुक जाता है, उसे ही आप क्या कहेंगे? फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। उसको ही आप फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कि द फील्ड कैपेसिटी वाटर फॉर देयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, कि दो पार्टों में जो कंसिस्ट वाटर था, यानी आप ये कहा कि वाटर फ्लो हो रहा था या इरिगेशन की है या रेन फॉल हुई है, बारिश हुई है, जिसकी वजह से कुछ वाटर भाप बन के उड़ गया उसी टाइम, कुछ अटक पेड़ों के ऊपर अटक गया है, कुछ रनअप हो रहा है यानी कि बह रहा है, और कुछ सॉइल के अंदर नीचे गया, सीज होकर वो वाटर टेबल पर पहुँच गया नीचे, लेकिन कुछ रिटेन कर गया सॉइल के अंदर, रूट जोन के अंदर रिटेन कर गया, तो वो आपकी फील्ड सिटी होती है, फील्ड कैपेसिटी होती है कि जो बीच में रुका हुआ है। अब वो फील्ड कैपेसिटी को फॉर देयर टू कंसिस्ट ऑफ पार्टों में डिवाइड किया गया है कि वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कैपिलरी वाटर, जिसे आप क्या कह सकते हैं? एनुअल मॉइस्चर, जो मैंने आपको बता रखा था डायग्राम में। एम का मतलब क्या होता है? एनुअली मॉइस्चर, शायद मैंने पहले नहीं बताया आपको, ठीक है। तो एम का मतलब वहाँ पर अवेलेबल मॉइस्चर होता है, जिसे आप कैपिलरी वाटर होता है। ये क्या होता है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ FC यानी फील्ड कैपेसिटी विच इज़ अवेलेबल टू द प्लांट्स एंड मैथमेटिकली it is the difference of field capacity and permanent wilting point PWP। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी का जो डिफरेंस होता है वो आपका होता है कैपिलरी वाटर। यदि मैं डायग्राम से दिखाऊँ आपको, देखिए आप कि यह परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये पूरा है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ से ले फील्ड कैपेसिटी, ये फील्ड कैपेसिटी है ये वाले, और PWP यहाँ तक है, इस लेवल तक। तो ये पूरा लेवल में से यदि आपको ये दिख रहा है
यदि ये माइनस कर देते तो आपकी ये फील्ड कैपेसिटी आती है। यदि फील्ड कैपेसिटी और ये NHS वाला हाइड्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट पॉइंट बात करूँ मैं, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर NaM, वहाँ पर जो था उसका मतलब नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? द वाटर पोर्शन ऑफ FC फील्ड कैपेसिटी विच इज़ नॉन अवेलेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ। जो प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं है वो आपका NaW होगा, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। क्या है कि द वाटर पोर्शन ऑफ फील्ड विच इज़ नॉन अवेलेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए नहीं है। इज अनअवेलेबल मॉइस्चर और हाइड्रोस्कोपिक वाटर, it is attached to the soil molecules by loose chemical bonds। इसमें मैं बात करूँ यदि कि जो ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं है वाटर, उसको आप नॉन अवेलेबल सिस्टम कहेंगे, मॉइस्चर कहेंगे या हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँगा PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। जो विल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? देखिए आप, इट इज़ स्टार्ट वाटर कंटेंट बिलो विच प्लांट कैन नो लार्ज एक्सट्रैक्ट वाटर फॉर इट्स ग्रोथ एंड सस्टेन या क्वांटली विल्ट अप। जो आपकी ग्रोथ है उसको क्या करते हैं? विल्टिंग कर देती है। जो एग्जैक्टली लार्ज नहीं है, लॉन्गर नहीं है, स्टार्ट बिलो द सर्टेन पॉइंट, तो वो आपको क्या हो जाएगा? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर, it is that portion of the available moisture which is most easily extracted by the plant and is approximately 75 to 80% of the available moisture। अब ये कह सकते हैं कि रेडी अवेलेबल मॉइस्चर जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 75 से 80% अवेलेबल मॉइस्चर होते हैं किसी भी प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, एस्टिमेशन ऑफ डेप्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। ये आपको एक रिलेशनशिप बताया गया है एस्टिमेटली, जिसमें डेप्थ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन के बारे में बताया है। इधर की तरफ जो शो कर रहा है MC, एक मिनट, मॉइस्चर कंटेंट, और यहाँ पर ये टाइम को नोट करेगा इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये डेज है, ये फील्ड कैपेसिटी है FC, और ये V डेज के अंदर बताया गया है OC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, PMP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इनके बीच में इस तरीके से रिलेशन जो आपको बताया गया है कि ये कर्व टाइप से यहाँ आया, फिर इसके बीच में ये रिलेशन ये था। इसमें नोट में देखिए आप, द इरिगेशन वाटर शुड बी सप्लाइड एज सून एज मॉइस्चर फुल टू द OMC का मतलब होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एंड इट्स क्वांटिटी शुड बी just sufficient to bring the moisture content up to
द फील्ड कैपेसिटी कहाँ तक पहुँच जाता है, फील्ड कैपेसिटी तक, ऊपर फील्ड कैपेसिटी तक पहुँच जाता है। मार्किंग अलाउंसी टू एप्लीकेशन लूजेस एंड देयर फॉर फिक्सिंग वाटर डेप्थ, जो वाटर डेप्थ का पड़े। नेक्स्ट डे स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है इसके बीच में, और अब वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसका एडवांटेज आपको पता है। यदि आपका जो अवेलेबल वाटर है अच्छी क्वालिटी में होगा, जितने रिक्वायरमेंट है उतने में यदि अवेलेबल है, तो उसे क्या कहेंगे आप, आपकी जो क्रॉप्स है वो फुल ग्रोथ करेगी, ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट हो। यदि अगर रूट जोन के अंदर ज़्यादा वाटर है तो आपके जो रूट जोन है वो ख़राब हो जाएंगे, आपके जो प्लांट्स है वो ग्रोथ करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ को किस तरीके से आप रोक सकते हैं, ठीक, कि किस टाइप की मिट्टी है, किस टाइप के सॉइल वहाँ पर है, तो वो किस टाइप का वाटर को वाटर टेबल तक पहुँचाया जाए, और वाटर टेबल से किस तरीके कितना डिस्टेंस तक वो कैपिलरी जोन का काम करेगा, और कैपिलरी जोन से वो किस तरीके से ऊपर आके वाटर रूट जोन के माध्यम से प्लांट में वाटर सप्लाई होगा, तो स्विच के माध्यम से। अदरवाइज़ आपकी जो क्रॉप ग्रोथ है वो रुक जाएगी। वो भी डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है क्रॉप के, कि क्रॉप का डेल्टा कितना होना चाहिए, किस टाइम पे कितने ड्यूरेशन के अंदर कितना वाटर सप्लाई करनी चाहिए। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इस टाइप की फसल है उसके लिए इतना डेल्टा चाहिए। डेल्टा का मतलब एक बार में इतना वाटर चाहिए, पर दूसरी बार 15 दिन बाद में 20 दिन बाद में दे तो वो इतना वाटर चाहिए। तो वो क्या है कि फील्ड कैपेसिटी क्या है कि कुछ वाटर क्या वहाँ रुका होता है, जैसे आपने बारिश सिंचाई की, इरीगेशन की, और इरीगेशन से क्या हुआ, कुछ पानी नीचे चला गया, कुछ तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, लेकिन क्या है कि कुछ दिनों तक गीला रहता है, यानी फील्ड के अंदर ही रहता है वो, उसी के माध्यम से वो रूट जोनों में चलता रहता है, और उसके बाद पेड़ों की सप्लाई होती रहती है। तो वो होता है आपका। अदरवाइज़ पानी दिया और पानी ऐसी मिट्टी जो सीधा नीचे चली जाती है और अपने रूट जोन में नहीं बचेगी, नए कैपिलरी के द्वारा ऊपर आएगी, तो आपकी फसल बहुत जल्दी सूख जाती है। तो मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।